तू अपने आंगन की थोड़ी धूल उठा के मुझे दे दे। तो किसी ने कहा बाबा जी वो लड़की से आप धूल मांग रहे हो। वो लड़की ने धूल दे दिया, बाबा जी ने अपने गोद में ले लिया, अपने झोली में। किसी ने कहा बाबा जी आपने धूल क्यों ले ली, धूल का करोगे क्या? तब संत ने कहा कि भैया इसके माँ बाप ने दान करना नहीं सीखा, भला करना नहीं सीखा, मदद करनी नहीं सीखी। कम से कम ये बेटी आज छोटी है, आज धूल दे रही है, आज धूल देगी तो कल किसी भूखे को रोटी भी देगी। आज देगी नहीं धूल, आज आपके बच्चे किसी की मदद नहीं करेंगे तो कल वो बच्चे आपकी भी मदद क्यों करेंगे? मदद करना सिखाओ, ये संस्कार है। जब आपका बच्चा किसी भूखे को देखकर तड़पता हो, किसी प्यासे को देखकर उसे पीड़ा होती हो, तो भला जब आपका बेटा दूसरों को भूखा प्यासा नहीं देख सकता तो भला अपने माँ बाप को वो भूखा प्यासा कैसे देखेगा? ये दया उसके भीतर भरो ना, समाज सेवी बनाओ ना, उसे दयावान बनाओ। आज समाज में पता कैसे लोग हैं। अभी एक बेटी मेरे पास आई, अभी गौरी गोपाल आश्रम में एक बेटी अपनी माँ को लेकर आई और बेटी अपनी माँ को छोड़कर गौरी गोपाल में चली गई। और जानते हो अपनी माँ से क्या बोला? सोचिए, बेटी अपनी माँ को, बूढ़ी माता को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में छोड़ के भाग गई। और माँ ने कहा कि बेटा मुझे ऐसे छोड़कर मत जा बेटा, मैंने तुझे पाला पोसा है, तेरी तेल मालिश की है, तुझे तेरी पसंद का भोजन कराया है बेटी, मुझे ऐसे दुख संकट में छोड़ कर ना जा। तो बेटी ने पलट कर कहा कि यदि तुम लौट कर मेरे पास आई तो तुम्हें धक्का दे के गिरा दूंगी, सीढ़ियों से मार दूंगी। सोचिए, जब अपनी औलाद अपने माँ बाप पर दया नहीं करती तो भला ये औलाद किस पर दया करेगी? दया करना भी तो एक संस्कार है ना मेरी माँ। क्या दया करना संस्कार नहीं है? कुत्ते पर दया करो, गाय पर दया करो, पक्षी पर दया करो, हर प्राणी पर दया करो, अपनी माता पर, बूढ़े बाप पर, बुजुर्गों पर दया करो और दया करके उन्हें रोटी दो। यही ना दया है। जब वो बेटी अपनी माँ को छोड़कर चली गई तब ये दास अनिरुद्ध ने उस माँ को गौरी गोपाल में रखा। आज ऐसी 300 वृद्ध माताएं गौरी गोपाल में रहती हैं। अब बताओ, हम बिहार आए हैं, किसके लिए आए हैं? इसीलिए आए हैं कि यहाँ आकर थोड़े से पैसे आप लोगों से प्रार्थना करेंगे कि थोड़ा थोड़ा दान करो। हम भी पैसे कमाते हैं, हम नहीं कमाए तो गौरी गोपाल में 300 वृद्ध माओं का चूल्हा कैसे जले? कौन उनको रोटी देगा? आप अपने परिवार के लिए कमाने निकलते हैं। आपका परिवार 5 लोगों का है, 10 लोगों का है, आप अपने परिवार के लिए कमाने निकलते हैं। हम भी कमाने निकलते हैं कि आपको कथा सुनाएंगे और थोड़ा थोड़ा आप सबसे भिक्षा मांगेंगे, आप लोग दान करेंगे। उसी के बल पर उन बेसहारा माओं के लिए, हमें उन माओं के लिए कमरा बनाना है। 300 माताओं को रहने की जगह तो देनी पड़ेगी ना। उनके लिए कमरा बनाओ, पलंग खरीदो, उन माओं के लिए वहां व्यवस्थाएं दो। उनके कमरे में कूलर है, पंखा है, एसी। एक मैया बोली बेटा बहुत गर्मी लगती है मेरे कमरे में, एसी कब लगवाओगे? तो मैंने कहा कि मैया आप चिंता ना करो, भक्त लोग जैसे जैसे सहयोग करते हैं वैसा वैसे मैं कार्य करता हूँ। तो आप भी उन माओं के लिए आज एकादशी के दिन किसी भक्त ने कहा कि महाराज हम आपकी जो माताएं हैं उनको हलवा बंटवाना चाहते हैं। हमने कहा चलो, आपने सोचा तो कम से कम उन माओं के लिए कि उन माओं को हलवा, उनके अपने बेटों ने तो उन्हें ना हलवा दिया ना रोटी दी, बल्कि धक्का दे दिया घर से। जब अपनों ने धक्का दिया तो कोई तो हो आप जैसा जो उन्हें रोटी देने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, उन माओं को दवाई देने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। आप भी माताओं को एक कमरा बनवा के दे सकते हैं कि इस कमरे में, हमारे कमरे में माँ, ये वृद्ध माएँ रहेंगी। आप भी उन माओं को कमरे का दान कर सकते हैं। एक कमरा बनवा कर आप भी दे सकते हैं, एक कमरे की छत डलवा सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल आश्रम आकर दर्शन किया गौरी गोपाल का? आप में से कितने लोग यहाँ ऐसे हैं
जिन्होंने वृंदावन आकर गौरी गोपाल का दर्शन किया। देखा आपने? आप लोग वृंदावन आओ और वहां चल रही सेवाओं को अपनी आंखों से देखो। देखो कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। हमारे कहे हुए पर अपनी आंखों से मोहर लगाओ, जाकर देखो। यदि हम गलत कह रहे हैं तो फिर तलवार आपकी होगी, गर्दन दास अनिरुद्ध की। और सही कह रहे हैं तो आप भी 4 रोटी लेकर आना उन वृद्ध माओं के लिए कि हम भी इन माओं को रोटी देंगे, हम भी इन माओं को सहयोग करेंगे। गौरी गोपाल आश्रम में आओ, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं वृंदावन आने का। आओ, ये हमारी वो माएं हैं जिन माओं के साथ हम समय गुजारते हैं, जिन माओं के साथ खेलते हैं, जिन माओं को बुढ़ापे में हंसी मुस्कान देने का प्रयास करते हैं। इन माओं के अपने बच्चों ने तो घर से निकाल दिया। अच्छा, एक बात और है, गौरी गोपाल आश्रम में जो माएं रहती हैं ना, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो हम इनके बेटों को फोन लगाते हैं कि बेटा 4 दिन पहले से 15 दिन पहले से फोन लगाते हैं, बेटा तुम्हारी माँ की आखिरी सांस चल रही है, आकर देख लो, ले जाओ अपनी माँ को। बेटा मना कर देता है, आखिरी दर्शन करने भी नहीं आता बेटा, कंधा देने भी नहीं आता। तब ये दास अनिरुद्ध ही उन माओं को कंधा भी देता है और माओं की 13वीं भी गौरी गोपाल में ही होती है। अब जो माताएं गौरी गोपाल में हैं, उन माओं का बेटा उनके मरने पर भी आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग उन माओं के बेटा बनकर, बेटी बनकर एक माँ को आप गोद ले सकते हैं, एक माँ का आप साथ दे सकते हैं। वृंदावन में साधु लोग रहते हैं, संत जन रहते हैं, फुटपाथ पर साधु संत सोते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि संतों को भी वहां अन्न क्षेत्र बढ़ता है गौरी गोपाल आश्रम में। कोई भी संत आओ, सबको पेट भर भोजन मिलता है गौरी गोपाल में। एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी अपनी बेटी के नाम से, अपने बेटे के नाम से। ये देखो, ये साधु संतों की लाइन लगी है ना, ये हजारों साधु फुटपाथ पर रहने वाले रोज आते हैं। उन्हें पता है कि हमें भरपेट भोजन कहीं मिले ना मिले, गौरी गोपाल आश्रम में जरूर मिलेगा। आप भी थोड़ा सा अन्नदान करना, ताकि आप बिहार वासियों की रोटी भी संत जन खाएं, मेरी वृद्ध माताएं खाएं और आपको दुआएं और आशीर्वाद दें। रोटी देने योग्य हो तो रोटी का साथ दीजिए। एक दिन का अन्न से सहयोग आप कर सकते हैं, अन्न क्षेत्र आप बंटवा सकते हैं कि आज की सेवा हमारी तरफ से। प्रिय भक्तों, गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, कोई भी वृंदावन आओ सबको भरपेट भोजन मिलता है। 30,000 लोग भरपेट भोजन नित्य पाते हैं। ये लाइन देख रहे हैं, ये भक्तों की लाइन है। 12 महीने 24 घंटे रसोई चलती है। मैं यहाँ बैठा हूं तो भी वहां गौरी गोपाल जी की रसोई चल रही है, अखंड रसोई चलती है। 30,000 लोग रोज प्रसाद पाते हैं। लगभग 1 लाख रोटियां गौरी गोपाल में रोज बनती हैं। आप भी एक दिन की रसोई अपनी ओर से बंटवाना चाहें कि आज हमारी तरफ से अन्नदान होगा, तो आप भी करना चाहें, आप भी अपना नाम लिखाना चाहें तो आप भी नाम लिखाइए। आपके नाम की घोषणा जब यहाँ से होगी और जब आपके नाम यहाँ से बोले जाएंगे तो केवल आप ही नहीं सुनते, भगवान भी सुनते हैं कि इन्होंने सहयोग किया है किसी बेसहारा माँ के लिए और किसी भूखे की भूख मिटाने के लिए। गौरी गोपाल गुरुकुल है, 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। जो बच्चे गरीब परिवार के हैं, ऐसे बच्चे वहां गौरी गोपाल में पढ़ते हैं। आप भी ये बच्चे सोचिए, गौरी गोपाल गुरुकुल में ना 150 बच्चे पढ़ते हैं। उनका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब निःशुल्क है। आप अपने 1-2 बच्चों को पढ़ाते हैं सारी जिंदगी, पर यह दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर सैकड़ों बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाने की कोशिश करता है। मेरा मन है कि मैं एक स्कूल बनाऊं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जहां आज की आधुनिक शिक्षा भी हो इंग्लिश मीडियम की और साथ में संस्कार भी हो। एक स्कूल बनाने का मेरा मन है। वृंदावन के संतों ने मेरे से कहा कि बेटा हम फुटपाथ पर सोते हैं, कुछ संत सोते हैं ना फुटपाथ पर, बोले बेटा हम फुटपाथ पर सोते हैं, हमारे लिए जैसे तुमने वृद्ध माओं के लिए वृद्धाश्रम बनाया,
हम संतों के लिए भी एक संत निवास बनाओ। हमने कहा संत जी आप चिंता ना करो, हम भक्तों से प्रार्थना करेंगे कि आप सब सहयोग करेंगे तो साधु संतों के लिए भी एक संत निवास बनेगा, जहां बैठकर संत भजन करेंगे। और आप लोग उन संतों के लिए एक कमरा बनवाकर, एक कमरे की छत डलवाकर आप भी साधु सेवा के लिए, संत निवास के लिए सहयोगी बन सकते हैं। भले काम कर लो साहब, वृद्ध माओं को रोटी आप नहीं देंगे तो कौन देगा? दवाई का सहयोग आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम कोई बिजनेस व्यापार तो करते नहीं, आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर सेवा करते हैं। बताओ हमारा भिक्षा मांग कर सेवा करना सही है या गलत है? बोलो, भिक्षा मांग कर काम करना सही है या गलत है? सही है। आप लोगों से बस यही प्रार्थना कि इस भिक्षुक को थोड़ी थोड़ी भिक्षा जरूर दीजिएगा, ताकि आपकी भिक्षा वृंदावन तक पहुंचे और बिहारी जी इस बात के साक्षी बने। भगवान का नाम है साक्षी गोपाल, भगवान भी आपके द्वारा किया गया पुण्य, कहते हैं ना जब पुण्य करो तो पुण्य से पाप कट जाता है। एक राजा था, वो कुएं का निर्माण करा रहे थे, कुआं बनवा रहे थे। तो एक गांव का गरीब आदमी आया, बोला राजा साहब ये मेरी एक ईंट ले लो, एक ईंट मेरी भी कुएं में लगा दो। राजा बोले कि हम किसी से चंदा नहीं लेते, हम खुद लगाएंगे सारी ईंट। वो गरीब आदमी रोने लगा, महाराज हम इतने बड़े आदमी थोड़ी हैं कि हम पूरा कुआं खुदवा सकें, लेकिन आपके खुदवा रहे कुएं में हमारी भी एक ईंट लग जाएगी तो हमें भी एक ईंट का पुण्य, इस कुएं से जब कोई प्यास बुझाएगा तो राजा साहब आपको तो पुण्य मिलेगा क्योंकि आपने कुआं खुदवाया, पर हमें भी थोड़ा पुण्य मिल जाएगा कि एक ईंट हमारी भी इस कुएं में लगी है। बस यही है मेरी माँ, एक ईंट आपकी भी गौरी गोपाल आश्रम में लगे। वृद्ध माताओं के लिए जो निर्माण चल रहा है, संत सेवा के लिए जो निर्माण, उस निर्माण कार्य में एक ईंट लगे। क्योंकि हम और आप पुण्य करके भूल जाते हैं, पर किया गया पुण्य सदा फल देता रहता है। आप जो भी पुण्य करते हैं ना, हमारे संग हमारा शरीर नहीं जाता, हमारे साथ हमारा परिवार नहीं जाता, पर हमने जीवन में जो पुण्य किए होते हैं वो हमारे संग चलते हैं। इसलिए पुण्य करने का मौका मिले तो कर लो, पाप करने से बचिएगा, कोई पाप ना हो आपसे, बस पुण्य। पीछे कार्यालय लगे हैं गौरी गोपाल आश्रम के, आप नाम लिखाकर गौरी गोपाल की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका मन है कुछ रोटियों का दान करने का, वृद्ध माओं की सेवा करने का, तो सहयोग कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, जीवन मिला है अच्छा काम करने के लिए। दशरथ जी ने भी अपने कर्मों का दंड भोगा, कर्म दंड दशरथ जी को भोगना पड़ा, तो हमें क्यों ना भोगना पड़ेगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि आपसे कोई गलत कर्म ना हो। कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं, आओ नाम श्रवण कर लेते हैं। आपको भी जुड़ना है गौरी गोपाल की सेवा से, तो आप भी नाम अपना पहुंचाएं। आपके नामों की घोषणा यहां से होगी। यदि ईश्वर ने लायक बनाया है तो नाम कुछ ना कुछ सहयोग के हाथ बढ़े हैं, कुछ भक्तों ने हाथ बढ़ाए हैं। नाम सुनते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों का जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। जितना आपने दिया भगवान उसका कई गुना करके लौटाएं, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासासीन पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटसा नमन वंदन। आप सभी ने अभी श्रवण किया कि किस प्रकार सुंदर सी सेवाओं का क्रम गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन में चल रहा है। कैसे असहाय दीनहीन जरूरतमंद वृद्ध माताओं की सेवा पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा निरंतर वर्षों से गौरी गोपाल आश्रम में चल रही है। ऐसी असहाय दीनहीन जरूरतमंद वृद्ध माताएं जिन्हें सहारे की अति आवश्यकता है, ऐसी माताओं की सेवा पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा श्री धाम वृंदावन में की जा रही है। आप सभी भक्तों के दिए हुए सहयोग से सारी सेवाएं संचालित हो रही हैं। चाहे वृद्ध माओं की सेवा हो, अन्न क्षेत्र की सेवा हो, रसोई सेवा हो, गुरुकुल की सेवा हो, गौशाला की सेवा हो, कोई भी सेवा हो, आप सभी के थोड़े थोड़े सहयोग से ये सारी सेवाएं संचालित हो रही हैं।
आपके दिए हुए सहयोग से उन वृद्ध माताओं को एक आसरा मिल रहा है, एक आश्रय मिल रहा है, भोजन की व्यवस्था मिल रही है। आपके दिए हुए सहयोग से अन्य क्षेत्र में हजारों साधु संतों को भोजन कराने का पुण्य लाभ मिल रहा है। आपके दिए हुए सहयोग से गौरी गोपाल रसोई सेवा चल रही है। आपके दिए हुए सहयोग से उन गौ माताओं की सेवा वहां पर हो रही है। इसलिए अपेक्षा है कि आप भी यदि इन सुंदर सी सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, पंडाल के अंदर ही गौरी गोपाल कार्यालय लगे हुए हैं, वहां जाकर आप अपना सुंदर सा सहयोग देकर अपने सुंदर से नाम को लिखाकर अपने नाम की रसीद अवश्य प्राप्त करें। कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग इन सेवाओं तक पहुंचाया है। जो भक्त चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, आप भी अपना सहयोग, संस्था के अकाउंट नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप अपना सुंदर सा सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। श्री मेंबरलाल गुप्ता जी, उर्मिला देवी, शादी की सालगिरह पर आप लखनऊ से 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री रचता ललित, गाजियाबाद से 3100 रुपए का आप सहयोग समर्पित कर रही हैं। वर्षा गणेश, भागवत महाराष्ट्र से आप विशेष सहयोग। दूरम सिंह, गाजियाबाद से विशेष सहयोग। रामपति, फरीदाबाद से 3100 रुपए। पवन गोयल जी, दिल्ली से विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। ओम प्रकाश जी, आगरा से 5000 रुपए। दरगन, जयपुर से विशेष सहयोग। भरत मांझी जी, उड़ीसा से विशेष सहयोग। पवन यादव जी, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से आप भी विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। सुनीता देवी, मुजफ्फरपुर, बिहार से आप 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में सुनीता देवी, मुजफ्फरपुर, बिहार से एवं अरुण कुमार, बिहार से विशेष सहयोग। संजू सिंह, लालगंज, बिहार से विशेष सहयोग। जलेश्वर साहब, मोतिहारी, आप बिहार से मोतिहारी से विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। गौतम कुमार, राम अली नगर से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। अर्चना कुमारी, अली नगर से बिहार से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सुंदर सी सेवाओं से जुड़ने के लिए। और हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर मां भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। इसी प्रकार अपना सुंदर सा सहयोग का हाथ आप आगे बढ़ाते रहें ताकि ये सेवाएं निरंतर चलती रहें। संतोष जी महतो, बिहार से एवं जूली देवी महतो, बिहार से। प्रेम कुमार महतो, बिहार से आप भी विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। यदि आप भी इन सुंदर सी सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, इन माताओं के लिए सहयोग के हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ कार्यालय लगे हुए हैं, आप वहाँ पहुंचकर अपने सुंदर सा नाम लिखाकर अपने नाम की रसीद आप प्राप्त कर सकते हैं। जो भक्त चैनल से जुड़ रहे हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप अपना सुंदर सा सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा 6 से 12 तारीख पुनः श्रीमद् भागवत कथा के पोथी पारायण श्री धाम वृंदावन में बैठा ले जाएंगे। आप भी पोथी यजमान बन सकते हैं। अपनी पितरों की प्रसन्नता के लिए, घर में सुख शांति के लिए आप भी मोबाइल नंबरों में संपर्क कर पोथी यजमान बनकर आप भी अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। अब आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। भगवान ने कर्मों का फल सबको दिया है। ये संपूर्ण कथाएं हमें केवल ये समझाना चाहती हैं, कथाएं ये कहती हैं कि सदा हम अपने कर्तव्यों का, अपने धर्म का आचरण करें, धर्म का पालन करें, कभी अपने धर्म के रास्ते से भटके नहीं। बस इतनी सी बात है, धर्म को जानना है और धर्म के रास्ते पर चलना है। सभी लोग प्रेम पूर्वक बैठ जाइए 10 मिनट के लिए। अभी कथा है और शाम को अभी थोड़ी देर बाद आरती के बाद यहाँ प्रश्नोत्तरी होगी। आप भी प्रश्नोत्तरी करना चाहें, बात करना चाहें कुछ, तो आप सब बात करिएगा प्रश्नोत्तरी में। अभी शांति से सब बैठ जाइएगा। देखो, भगवान बड़े दयालु हैं। इतनी दयालुता आपको कहाँ मिलेगी कि जब पूतना मौसी आई, माना कि हमारे कर्म बिगड़े हैं, माना कि हमने कर्म गलत किए हैं, माना कि हम में लाख अवगुण हैं, माना कि दोष है, तो पूतना में कौन सा गुण था? पूतना तो बड़ी पापनी थी, पर वह पापनी पूतना जब भगवान की शरण में गई तो क्या हुआ? भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। पूतना जहर पिलाने गई, पर जहर पिलाने वाली पूतना का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। बस आप लोग ये समझो कि संसार में यदि कोई दयालु है तो भगवान है। इसलिए हम पर अधिकार भगवान का है, इसलिए हम भी अपने आप को भगवान के हवाले कर दें और भगवान जैसे हमें चलाएं। देखो, एक व्यक्ति वो है जो अपने हिसाब से चलता है और एक व्यक्ति वो है जो भगवान के हिसाब से चलता है। कौन व्यक्ति सही है? अपने हिसाब से चलने वाला या भगवान के हिसाब से चलने वाला? मैया
ओ मेरी माँ बैठ जाओ, मेरी माँ 5-10 मिनट के लिए बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। मेरी माँ बहुत अच्छे हैं ना आप लोग। आपको पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि आप लोगों के यहाँ कथा हो रही है। आप लोग कितने भाव से श्रद्धा से सुन रहे हैं। घर ही जाना है, चली जाना भी। मेरी माँ 10 मिनट और जरा सी देर में आरती करेंगे। बस छोटी सी एक बात मेरी सुनो, उत्तर दीजिए। चलो आप बताओ मैया, ये बताओ बादल किसके अधीन होते हैं? बादल किसके अधीन होते हैं? जोर से, जोर से। बादल हवा के अधीन होते हैं। बादल किसके अधीन होते हैं? हवा इस तरफ जा रही हो तो बादल भी इस तरफ जाने लगते हैं। हवा इस तरफ जा रही हो तो बादल भी इस तरफ जाने लगते हैं। बादल अपनी तरफ से कहीं नहीं जाते। हवा जिस ओर ले जाए बादल उस ओर चल पड़ते हैं। उसी तरह बादलों की तरह भक्त को भगवान में समर्पण करना चाहिए कि जिस ओर भगवान ले जाए भक्त उस ओर चल पड़े। भगवान जैसे रखें भक्त वैसे रह जाए। जाही विधि राखें राम ताही विधि रहिए। तो जो भक्त है वो समर्पित भाव से, पूतना गई तो भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। बड़ी पापनी थी पर उद्धार किया कि नहीं? भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाए वो कितना भी बड़ा पापी हो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जो भागवत सुन लेता है। अभी 6 जून से 6 तारीख से वृंदावन में भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने माता पिता के नाम से भागवत जी के पाठ बिठा सकते हैं। आप भी भागवत सुनने के लिए 7 दिन वृंदावन आए। इसी बहाने बच्चों को लाएं। 7 दिन बच्चे भागवत सुने, 7 दिन आप भागवत सुनो। बच्चों को जब भागवत आप सुनवाएंगे तो निश्चित बच्चों की बुद्धि सुधरेगी और वो बच्चे सही रास्ते पर चलेंगे। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी अपने माता पिता पूर्वजों के निमित्त भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। भागवत जी जरूर सुनना चाहिए। अपने बच्चों को भागवत सुनवाना चाहिए, माता पिता को भागवत सुनवाना चाहिए। जो भागवत सुनता है, जो भागवत की कथा सुनता है, भगवान उनकी व्यथा को सुन लेते हैं। 6 जून से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी इसी बहाने वृंदावन आओ। 7 दिन प्रेम पूर्वक वृंदावन में रहो, प्रेम से प्रसाद पाओ, दर्शन करो और भागवत जी का पाठ सुनो। 7 दिन की कथा सुनो, पोथी पाठ करा सकते हैं। अभी 29 तारीख से वृंदावन के पास झाड़ी वाले 29 मई से 4 जून तक प्राचीन झाड़ी वाले हनुमान जी के मंदिर में 9 झील शेरगढ़ में कथा का आयोजन होने जा रहा। आप सभी क्षेत्रवासी कथा श्रवण कर सकते हैं आकर, और दास आप सबका दर्शन करने आएगा। प्रिय भक्तों,